गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास हमारी क्लास 9th पर है, इंग्लिश की क्लास है। और इस क्लास में हम लोग कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई कहानी द लिटिल गर्ल के बारे में बात करेंगे। ये कहानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध के बारे में है। आप इस संबंध का मतलब यह ना समझिए कि उन दोनों के बीच के संबंध खराब हैं। क्या है कि एक बच्चा है जो बड़ा छोटा है, जिसकी समझदारी बड़ी सीमित है। उस सीमित समझदारी से वो अपने माता पिता के जो व्यवहार होता है उसकी तरफ, या माता पिता की अवेलेबिलिटी, उनकी उपलब्धता होती है उसके लिए, उसके अनुसार वो अपने माता पिता के बारे में मतलब समझता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो किस किस्म के व्यक्ति हैं। कुछ बच्चों को मतलब उनके काम धाम के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार से उनके बारे में क्या आकलन लगाते हैं, क्या समझते हैं, कितनी मासूमियत होती है उसमें, कितना उसके अंदर लॉजिकल जिसको कहा जाए तर्क शक्ति का कितना काम किया जाता है, और उनके प्रति जो पेरेंट्स का व्यवहार होता है उसमें कोमलता कितनी है, इस बात से भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये तो बच्चों की तरफ से हो गया। माता पिता की तरफ से हम क्या कह सकते हैं? माता पिता, कोई भी दुनिया का ऐसे पेरेंट्स नहीं होंगे जो अपने बच्चों का बुरा चाहते हो या बच्चों के बारे में कोई चीज ऐसी सोचते हो जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी ना हो। तो बच्चों को क्या लगता है कि जो सख्ती है हमारे माता पिता की, ये शायद हमारी दोस्त नहीं है, ये हमारा हमेशा बुरा चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे तो हमारे माता पिता हैं, लेकिन माता पिता के अनुसार, जो कि पूरी दुनिया देख चुके होते हैं, काफी सारी चीजों में उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और इसी कारण वो बेहतर निर्णय ले पाते हैं जो कई बार बच्चों को पसंद नहीं आते, क्योंकि हो सकता है शायद इसमें उनको मेहनत करनी पड़ती हो या अपने आप को काफी सारी चीजों से दूर रखना पड़ता हो जो कि माँ बाप चाहते हैं। जैसे जंक फूड के बारे में हम कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन कई बार बच्चे होते हैं जो जंक फूड के लिए बड़े बेचैन हो जाते हैं। उनके लिए जंक फूड जैसे संजीवनी बूटी जैसी कोई चीज हो, लेकिन माता पिता की अगर माने तो जंक फूड हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और इसी बात पर कई बार बच्चे अपने मम्मी पापा से कोई बात छुपा भी जाते हैं। इतना आगे नहीं जाना है हमें, बस एक 9 साल की बच्ची के बारे में, 7 से 9 साल या उससे भी छोटे जो बच्चे जिनको ज्ञान नहीं होता है, हम उनके और उसके ऐसे बच्चे और उसके मम्मी पापा के बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे। सो चेक दिस आउट बिफोर वी रीड। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? आपको क्या लगता है कि आप अपने पिताजी को, अपने मम्मी पापा को आप कितनी बेहतर तरीके से जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? जबकि जब आप बहुत छोटे थे तब आप कितना जानते थे, और अब आप कितना जानते हैं अपने मम्मी पापा को? इन दोनों के बीच में एक बार तुलना करके देखिए। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद, perhaps इसका मतलब हम जानते हैं, you now understand, अब आप ये समझते हैं, the reasons for some of their actions, कि उनके कुछ एक्शंस, उनके कुछ कामों के पीछे जो कारण होता था, रीजन होता था, दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो आपको पहले थोड़ा अपसेट कर देते थे, वैसे जो निर्णय लेते थे, अब आपको उन निर्णयों के पीछे का पूरा मैथमेटिक्स, गणित समझ में आ गया होगा। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. So हर घर की ये कहानी है, अंडरलाइन कर लीजिए, echo in every home, जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज की आवाज हर घर में गूंजती है। यह जो शायद बात है, ये हर घर को एक बार, हर व्यक्ति को एक न एक बार, कभी न कभी अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ या अपने बच्चों के साथ इस बात से गुजरना पड़ता है। यह जो कहानी है एक लिटिल गर्ल, छोटी लड़की की है, whose feelings, उसकी जो भावनाएं हैं, फॉर हर फादर, अपने पिता के प्रति, चेंज फ्रॉम फियर, डर से बदल जाती है, टू अंडरस्टैंडिंग, कि वो अपने पिता को समझने लग जाती है, विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम, जो शायद हर घर में होता है। अब हम इसको पढ़ते पढ़ते इसको खत्म कर डालेंगे। एक छोटा सा बस काम ये करेंगे कि एक पेंसिल या पेन या कोई भी ऐसा मार्कर अपने हाथ में रख लेंगे, और जो भी कठिन वर्ड आएगा हम उसको, जो भी टफ वर्ड आएगा हम उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी वर्ड में यहां लिख दूंगा, उसका मीनिंग आप लोग अपनी वर्ड मीनिंग वाली कॉपी, रिमेंबर मैं हमेशा कहता हूं वर्ड मीनिंग वाली कॉपी, वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में रख लेंगे। चलिए अब इस चैप्टर को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज जरूर, पढ़ने से पहले पूरा देखने का है, कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोग एक काम शुरू करने जा रहे हैं।
टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर, वह एक ऐसा रूप था, टू बी फियर्ड जिससे डरा जा सके, और अवॉइडेड यानी उसको अवॉइड मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, अवॉइड का मतलब होता है कि किसी न किसी को जैसे नजरअंदाज करना, सो डर कतरा के निकल जाना। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वह जो था वो उसके रूम में आता था, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के सर पर एक प्यार से किस कर देते हैं, वैसे ही किस मिल जाती थी उसको। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसका जवाब वह इस प्रकार देती थी जैसे गुड बाय फादर, पापा बाय, एंड ओह, और क्या, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और तभी उसके मन में जैसे सुख, जैसे रिलीफ मतलब शांति मिली, सुकून मिला, जैसे सुकून मिलता था उसको। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वो सुनती थी कि नॉइज ऑफ द कैरियज, कैरियज मतलब कोई भी गाड़ी, जब सुनती थी कि गाड़ी की आवाज जो है, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, अंडरलाइन कर लीजिए, फेंटर, फेंट मतलब होता है धुंधला, फेंट मतलब मुरझा जाना, फेंट मतलब जैसे हो जाता है कई बार कि अगर आप इंसान के लिए कहते हैं तो फेंट का मतलब होता है कि मूर्छित हो जाना, लेकिन जैसे ही उसके पिताजी की गाड़ी की आवाज धीमी से धीमी पड़ती जाती थी, जैसे कोई चीज हमसे आवाज करते हो हमारे पास में आ रही हो तो जोर से साउंड होता है, लेकिन जब से हमसे दूर जा रही हो तो उसका साउंड धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब गाड़ी की आवाज, गाड़ी लॉन्ग रोड, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी रोड पर जब पतली से कम से कम होने लग जाती थी, तब उसको बड़ा मतलब सुकून मिलता था। इन द इवनिंग, अच्छा ये तो पूरा दिन चलो बीत गया अच्छे से, लेकिन शाम के समय व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तब वो सीढ़ियों के किनारे खड़ी रहती थी। स्टेयरकेस, सीढ़ियों के, सीढ़ियां, स्टेयरकेस मतलब आपके घर पे यदि छत है और छत पर कोई सीढ़ियां जाती हैं जो पत्थर की बनी हुई है, मतलब घर में कंस्ट्रक्शन के दौरान ही वो बनी है, तो उसको हम स्टेयरकेस कह सकते हैं। सो स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और नीचे जो हॉल होता था वहां पर पिताजी की, पापा की बहुत जो ऊंची आवाज, जिसको कहते हैं कड़क आवाज सुनती रहती थी, और सीढ़ियों के पास अपने कमरे पर ही खड़ी रहती थी। सो ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, उसका फादर जो था वो कहता था कि मेरी चाय ड्रॉइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या कोई पेपर नहीं आया है, क्या आज का पेपर नहीं आया है। मदर अपनी माँ को कहता था, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ जाके देखो कि क्या मेरे मेरे पेपर्स, कोई कागजात वगैरह आ गए हैं क्या। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें ला दो। स्लीपर्स मतलब चप्पलें। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारे मीनिंग्स आपको आते होंगे, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी है जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिन्हें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है लेकिन काफी सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते। तो आप वो बच्चे भी इन सभी वर्ड्स को अपनी कॉपीज में लिख लेंगे और इसका हिसाब किताब अच्छे से कर लेंगे। सो केजिया, अब इस लड़की का नाम है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ उसको बुलाती, यानी केजिया की माँ उसको बुलाती, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतार लो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अब देखिए अंडरलाइन कर लीजिए इसको, स्लिप डाउन द स्टेयर्स। सो धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों पर ऐसे चलती जैसे हल्के हल्के फिसल रही हो, बहुत ही बेमन से, अधूरे मन से। क्यों यार, पापा के सामने जाना है, पापा तो बड़े सख्त आदमी हैं, बहुत ही परेशान करते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जितने धीरे वो सीढ़ियां उतरती थी उससे भी धीरे वो जो हॉल था, जो उसके घर में, जैसे हम लोग कहते हैं कि हॉल में बहुत सारा सामान रखा होता है, लिविंग रूम भी कहते हैं उसको कई बार, सो वहां पर बहुत धीरे धीरे पार करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद कहीं जाके ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तब तक जितनी देर में वो सीढ़ियों से उतर के हॉल क्रॉस करके अपने पापा के घर के ड्राइंग रूम में दरवाजा खोलती थी, तब तक उसका फादर चश्मा, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है वैसे ही चश्मा पहन लेता था। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ ऐसे देखता था, इन अ वे, जैसे देखता था, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस चीज को देख करके वो टेरिफाइंग मतलब डरावने तरीके से, टेरिफाइंग मतलब डरावने तरीके से
टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची को ऐसे देखता था। वेल केजिया, उसका मतलब अपनी कमांडिंग वॉइस में, उसी अथॉरिटेटिव आवाज में, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, जल्दी करो, ये जूते उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर, पता नहीं, हो सकता है। अब बच्ची क्या जवाब दे, कोई जवाब ही नहीं उसके पास। यू डोंट नो, फादर भी यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू अ डॉक्टर। यदि तुमने इस तरीके से हकलाना, स्टटर मतलब हकलाना कह सकते हैं, नॉनसेंस, कुछ बोलना कुछ और, मन में कुछ और, बोलना कुछ और। सो उसी समय मतलब अगर तुम ऐसे हकलाती रही तो तुम्हारी माँ को तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ स्टटर यानी हकलाती नहीं थी। स्टटर्ड मतलब हकलाना, वो दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और इनफैक्ट उसकी आदत ठीक भी हो गई थी। लेकिन बट ओनली विद फादर, लेकिन बस पापा के सामने में, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली, क्योंकि फादर के सामने बड़ी कॉन्शियस हो जाती थी, बड़ी चिंतित हो जाती थी कि मेरे फादर के सामने मेरे शब्द निकलेंगे भी कि नहीं, तो बहुत ही ध्यान देती थी, और इस ध्यान देने के चक्कर में नर्वस हो जाती थी। नर्वस हो जाने के चक्कर में, नर्वस होने के कारण वो हकलाना शुरू कर देती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम ऐसी इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मतलब रेस्ड अबाउट मतलब परेशान, दुखी। रेस्ड अबाउट मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, रेस्ड अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है। रेस्ड अबाउट मतलब परेशान होना। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मजाक में उसने बोला सख्ती से, लेकिन उसके बोलने में सख्ती थी, लेकिन बातों में बड़ी कोमलता थी कि भगवान न करे कि ये तुम इस बच्ची को कम से कम इतना तो सिखाओ कि कहीं जाके सुसाइड ना कर ले। ये मतलब ऐसा लगता है इसको देख करके ऐसे होपलेस है, फोकसलेस है, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसको पता ही नहीं है। Here केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ये लो केजिया, ये जो कप है इसको उठाओ और टेबल पर वापस जाके रख दो, ध्यान पूर्वक। केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक। सो आगे देखें, He was so big, इतना उसको, छोटे बच्चे को लगता है जैसे वो अपने फादर को डिस्क्राइब कर रही है। He was so big, इतने बड़े थे पापा। His hands and his neck, उनके हाथ और उनका गला, especially his mouth, और खास तौर पर उनका जो मुंह था। When he yawned, जब कभी वो अंगड़ाई या जिसको कहते हैं जम्हाई लेना, WANED, yawned मतलब इतना बड़ा मुंह। Excuse me. Thinking about him alone was like thinking about a giant, सिर्फ उनके बारे में सोचने पर ऐसा लगता था, अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी राक्षस, किसी जिन्न के बारे में सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे के जो खासतौर पे संडे के दिन जब सबकी छुट्टी रहती है, तो उस समय दोपहर के समय ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। उसकी दादी माँ जो थी वो उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो जब भी ड्राइंग रूम पहुंची तो देखती क्या थी कि उसकी माँ जो थी वो कुछ पढ़ रही होती थी और उसका फादर जैसे कि फोटो में बना हुआ है सोफे पर लेटा हुआ रहता था। कैसे? स्ट्रेच्ड आउट, अंडरलाइन, स्ट्रेच्ड आउट। स्ट्रेच्ड आउट स्पेलिंग सही है? नहीं नहीं LUITCH। स्ट्रेच्ड आउट मतलब पूरी तरह से फैला हुआ, जैसे सोफे पर आप थक करके सो जाते हैं वैसे वो सोया रहता था। ऑन द सोफा हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था उनके फेस पर, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, और घर में जो सबसे मुलायम सबसे बढ़िया जो कुशन होता था उस पर उसके पैर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, साउंडली मतलब निश्चिंत होकर के, साउंडली मतलब निश्चिंत होकर के, और स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेते हुए। अब वो किससे बात करें? मम्मी पढ़ रही, पापा सो रहे हैं, पापा जैसे उसको डर लगता है कैसे जगाए। She sat on a stool, वो स्टूल पर बैठ जाती थी। Gravely watched him until he woke and stretched, और gravely मतलब चिंताजनक रूप से, गंभीरता से मतलब देखती रहती थी, और तब तक देखती रहती थी जब तक उसका फादर उठता था और उठ करके देखना शुरू करता था।
ग्रेवली वॉच्ड अंटिल ही woke and stretched up. woke मतलब जगे, और जगने के बाद लोग अंगड़ाई लेते हैं, वैसे ही अंगड़ाई लेने के बाद and asked the same, और उसके बाद ये पूछता था then looked at her and asked the time, और उसके बाद वो समय पूछता था उसका फादर, और उसके बाद उसकी तरफ देखता था. Don't stare so, Kezia, ऐसे मेरी तरफ मत देखो. You look like a little brown owl. तुम एक छोटे ब्राउन कलर के उल्लू की तरह लगती हो. One day she was kept indoors with a cold. एक दिन उसको सर्दी हो गई और उसको घर के अंदर ही रखा गया. Her grandmother told her that father's birthday was next week. उसकी दादी माँ ने बताया कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले हफ्ते है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तुम्हें उनके लिए एक पिन रखने वाला, जिसमें भोग भोग करके पिन रखा जाता है, वैसा एक कुशन बनाना चाहिए. गिफ्ट के लिए तुम्हें ऐसा एक कुशन बनाना चाहिए जो कम से कम ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले रंग के सिल्क का, जो तुम्हें ऐसा एक काम करना चाहिए, उनके लिए पिन कुशन बनाना चाहिए. लेबरसली मतलब बड़ी मेहनत से. क्या हो गया है मेरी स्पेलिंग को? लेबरसली, माय मिस्टेक. लेबरसली. सो लेबरसली मतलब बड़ी मेहनत से. विद अ डबल कॉटन, उसने डबल कॉटन लेकर के, कॉटन के 2 हिस्से करके. द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, उसने 3 तरफ से उसको स्टिच कर दिया, मतलब सिल दिया. उसके पास एक मौका है अपने फादर के सामने अपने आप को प्रूव करने का कि मैं एक लिटिल आउल नहीं हूं, छोटी उल्लू की तरह नहीं दिखती हूं, मैं और भी कुछ कर सकती हूं, मैं हकलाती नहीं हूं, मैं ये काम भी कर सकती हूं. सो ये प्रूव करने का चांस है. क्या पता पापा का बर्थडे है और मैंने अगर उनको गिफ्ट दिया, उनको पसंद आया, तो शायद मुझे भी कोई गिफ्ट मिल जाए. So, pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. 3 साइड से उसने उसको स्टिच कर दिया. But what to fill it with? भाई, पर उसके अंदर भरेगी क्या? That was the question. अब ये बहुत बड़ा सवाल था. अब इसके लिए वो खोजना शुरू करिए. घर में कौन सी ऐसी चीज है? मैं अगर होता तो मैं खोजना शुरू करता. घर में कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे दिखा सकता हूं मैं. बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन. द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन. अब वो किससे पूछे? दादी माँ से पूछते थे, लेकिन दादी तो बगीचे में है. एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scraps. Wandered मतलब घूमते घूमते कहीं पहुंच जाना. wandered मतलब भटकते भटकते. ऐसे मैं चला निकला, ड्राइंग रूम में पहुंचा, देखा वहां कोई नहीं है, फिर घूमते घूमते मैं बालकनी में पहुंचा, वहां कोई नहीं है, फिर वहां से घूमते घूमते फिर वापस लौट कर आया, मैं मम्मी के रूम में घुस गया. सो दिस वुड बी वॉन्डर्ड अराउंड. सो वॉन्डर करते करते वो अपने माँ के रूम में घुस जाती है. टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स मतलब फालतू की चीजें. SCRAPS. स्क्रैप्स मतलब बेकार की चीजें. सो आगे देखें. इनटू स्क्रैप्स कहां गया? फॉर स्क्रैप्स ऑन द बेड टेबल. वहीं पर बेड टेबल पर, बेड के बगल में जो टेबल रखा रहता है, वहीं पर बेड टेबल पर क्या देखती है? She discovered a great many sheet of fine paper. उसने देखा कि बहुत सारा पेपर, जैसा A4 साइज का पेपर होता है, या फिर जो हम जैसे 7th क्लास में एक चैप्टर है तो फर्स्ट पेपर, सो जो थोड़ा हार्ड टाइप का पेपर होता है, थोड़ा फाइन क्वालिटी का पेपर होता है, उसने देखा बहुत अच्छा सुंदर सा पेपर रखा हुआ है. गैदर्ड देम अप, उसने सबको इकट्ठा किया. tore them into tiny pieces, छोटे छोटे पीसेस उनको फाड़ डाला. एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उसके बाद अपने पिन कुशन के टेबल को, पिन कुशन के अंदर उसको भर दिया. देन sewed up the 4th side. उसके बाद बाकी की जो साइड थी उससे भी उसको सिल दिया. That night, वह रात, अब जरा देखें वो पेपर का प्रभाव है. That night there was a hue and cry in the house. Underline hue and cry. Hue and cry मतलब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, शोरगुल. Hue and cry मतलब हल्ला गुल्ला, शोरगुल. So बहुत ज्यादा उस दिन रात में बहुत ज्यादा शोर मचा. क्या? Father's great speech for the port authority had been lost. पापा ने जो एक स्पीच लिखी थी, जो पोर्ट अथॉरिटी पर उनको देनी थी, वो खो गई थी. Rooms were searched. हर रूम को छाना गया. Servants question. हर एक नौकर से पूछताछ की गई. Finally mother came into Kezia's room. और आखिरकार माँ जो थी वो केजिया के रूम में आई. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. केजिया, मुझे नहीं लगता कि तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स देखे थे, रखे हुए थे. ओ यस, अब इसका हाँ देखे थे. I told them up for my surprise. और उन सबको मैंने फाड़ दिया है. अब कोई ऐसा करे तो घर में क्या माहौल बनेगा? Oh yes, she said. I told them up for my surprise. What? क्या?
स्क्रीम मदर, मां ऐसे ही चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम एट दिस इंस्टेंट, अभी के अभी, मतलब दिस इंस्टेंट मतलब अभी के अभी, इंस्टेंट लिख दीजिए मौका, और दिस इंस्टेंट का मतलब हो जाता है अभी के अभी। अभी के अभी तुम डाइनिंग रूम में आओ, अभी के अभी सीधे उठ करके डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसके बाद उसको लगभग खींचते हुए वहां पर ले जाएगा जहां उसका फादर ऐसे ऐसे चल रहा था। कहां गए मेरे पेपर्स, कहां गए मेरे पेपर्स, कौन ले गया मेरे पेपर्स? सो वहां पर उसका फादर ऐसे चल रहा था, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, ओके लाइक दिस, कौन ले गया मेरे पेपर्स, कहां गए मेरे पेपर्स, कहां है मेरे पेपर्स, किसके पास है मेरे पेपर्स, तुमने लिए मेरे पेपर्स? सो वेल ही शेड शार्पली, उसके बाद कहा अच्छा, मदर एक्सप्लेन, और उसकी माँ ने सारी की सारी स्थिति बताई। अब उसकी माँ ने बताया तो होगा प्यार से, लेकिन इसको लग रहा होगा कि अब तो बच्चा तो डर गया है, बच्चे की चोरी तो पकड़ी गई और उसने जानबूझ के नहीं किया। अब ये अब इसका जो इंप्रेशन है इसके फादर के सामने और खराब हो जाएगा। मतलब आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, क्या करने गए थे और क्या हो गया। So, well, mother explained. He stopped and stared at the little child. At the child. उन्होंने देखा और बच्चे को घूरा. Did you do that? क्या तुमने किया? No. बच्चे के मुंह में काटो तो खून नहीं. दुनिया करे सवाल. So no. She whispered. Whispered हम देख चुके हैं. फुसफुसाना. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. माँ जाओ इसके रूम में और जाके वो उस चीज को ले आओ। See that child is put to bed this instant. और इस बात को सुनिश्चित करो कि ये बच्ची जल्दी जल्दी जाकर के सो जाए। सो नेक्स्ट 35 पेज नंबर, इन केस यू मिस्ड, नंबर सेक्शन, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। वो इतनी ज्यादा रो रही है कि उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका फादर भी दिल से बड़ा अच्छा आदमी है, ये आप लोगों को अपने माँ बाप का एक्सपीरियंस लेकर के भी पता चल ही गया होगा। मुझे तो पता चला ही, मुझे भी बचपन में ऐसा ही लगता था कि माय फादर इज जस्ट अनदर हिटलर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे मैंने अपने पिताजी को ज्यादा अच्छे से समझा। आई एम श्योर हर कोई समझता है ये, तभी मैंने कहा कि ये हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी भी इसका एक दूसरा मतलब टाइटल हो सकता है, लेकिन वो तो कुछ और है। सो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा रोने लगी बेचारी। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। उस दिन वो चुपचाप वहां पर बैठी रही, देखती रही, और घर में जो भी गतिविधि हो रही थी हर किसी को बस वो दुखी होकर देखती रही। इनफैक्ट यहां तक कि जो घर के सामने जो लाइट जो जल रही थी घर में, जो पैटर्न बनाकर हम सबके घर में लाइटें जलती हैं, सो जो फ्लोर पर जो पैटर्न बना करके कभी जलना कभी भुक भुकाना जिसको कहते हैं, उसको भी वो पसंद नहीं आ रहा था, बहुत दुखी हो रही थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. तभी उसका फादर रूम में आता है जिसके हाथ में छड़ी थी। रूलर मतलब फुट्टा, जिसको हम स्केल कहते हैं, लकड़ी का फुट्टा। हमने बहुत मार खाई है उससे। I am going to beat you for this. आज मैं तुम्हें इस बात के लिए मार लगाऊंगा। He said. उन्होंने कहा, oh no, बच्चा डर गया। नहीं। She screamed, चिल्लाई वो, hiding under the bed clothes, और अपने बिछावन के अंदर में छुप गई। He pulled them aside. फादर ने कपड़ों को एक तरफ कर दिया। Sit up, उठ के बैठो। He ordered, उसने आदेश दिया। And hold out your hands, और अपने हाथ बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. Underline this. तुम्हें आज ये बात सिखानी पड़ेगी कि जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। But it was for your birthday, पर ये मैं आपके बर्थडे के लिए कर रही थी, लेकिन सुना नहीं। Down came the ruler on her little pink palms. हाय बच्चा, छोटा बच्चा, पिंक पाम, छोटे छोटे गुलाबी हाथ, और उसके ऊपर डाउन केम द रूलर। इतनी जोर से चोट लगी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, कुछ घंटे बाद, ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। उसकी दादी माँ ने उसको एक तौलिए में उसको लपेटा और उसको रॉकिंग चेयर, ऐसी चेयर होती है जिसके नीचे ऐसा सेक्शन बना होता है और आप उस पर, इतना स्टीप तो नहीं होता है, ऐसे होता है। सो आप उस पर आगे पीछे इसके ऊपर पूरी कुर्सी, आप चाहें तो उस पर बैठ सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। सो वेयर वर वी? आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, wrapped her in a शॉल के अंदर, नॉट तौलिए के अंदर, शॉल के अंदर में रखा, और rocked her in the rocking chair. The child clung to her soft body, और बच्चा, जो छोटी बच्ची थी, उसको इतनी डरी हुई, अब उसको सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, उसने सॉफ्ट कॉर्नर के लिए अपनी दादी को पकड़ लिया। So what did God made fathers for? She sobbed. सुबकते हुए कहती क्या है, भगवान ने पापाओं को क्यों बनाया है?
अरे यार चलो ठीक है, छोटी बच्ची बड़ी मासूम। Here is a clean hanky darling, ये लो एक साफ रुमाल। Blow your nose, चलो अपनी नाक पोंछ लो। Go to sleep, सो जाओ। Pet, प्यार से उसको बोला गया। You'll forget all about it in the morning, जब सुबह होगी तब तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight, मैंने तुम्हारे पापा को बताने की कोशिश की लेकिन अभी वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं है, बहुत ही अपसेट है। But the child never forgot, लेकिन बच्चे नहीं भूलते। आप लोगों को आज मैं एक बात बताता हूं, बच्चे वो बातें बिल्कुल नहीं भूलते जिनका उनके मन पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए जब आप अपने से छोटे भाई बहनों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो उनके साथ बड़ी कोमलता से पेश आएं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल चल करके हो सकता है आपकी कोई बात से उनको ऐसा, बचपन की बात है, आपको बात आप सही कह रहे हो, हम सभी बच्चों का भलाई चाहते हैं, लेकिन बात हमारी सही कहने का तरीका कई बार अलग हो जाता है जो उन बच्चों को शायद उस तरीके से समझ में नहीं आता, और जब तक बड़े होते हैं तब तक समय बीत चुका होता है और बड़ी ही मुसीबतों का सामना उसके बाद उस बच्चे को और हमें भी करना पड़ सकता है अगर वह चीज उसको, वह सही बात, जो वैल्यू, जो हम नियम के बारे में कहते हैं कि जो सामाजिक नियम होते हैं, जो वैल्यू सिस्टम जिसको हम नैतिकता कहते हैं, नैतिक मूल्य कहते हैं, सो ये इसका फादर इसको एक नैतिक मूल्य सिखा रहा है कि जो चीज आपकी नहीं है वो आपको नहीं छूनी चाहिए। तो देखिए जरा, अब बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो रहा हो या नहीं हो रहा हो पता नहीं, पर उसको मार जरूर याद है। इसलिए कहा जाता है बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। Here is a clean hanky darling, blow your nose, ये लो एक साफ रुमाल और अपनी नाक पोंछ लो। Go to sleep, सो जाओ। You will forget all about it in the morning, सुबह तक होने तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे फादर को भी बात समझाने की कोशिश की है पर उसको सुनने की हालत में आज वो है नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा कभी भूला नहीं। देखिए वर्ब का क्या फॉर्मेट है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। इस लाइन के हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा तो उसने तुरंत अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए, बिहाइंड हर बैक अपने पीछे कर लिए, एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसका चेहरा मतलब जैसे लाल हो गया। बच्ची ही है, क्या करेगी। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडॉनल्ड्स एक दूसरा परिवार है। अब ये अपने साथ एक दूसरे परिवार एक दूसरे परिवार और अपने परिवार में जो मुखिया है, जो नेता है, मैकडॉनल्ड्स के जो बच्चे हैं, मैकडॉनल्ड्स उसके घर का जो मुखिया है, उसका व्यवहार अपने बच्चों के प्रति कैसा है, और उसको तराजू में तोल रही है कि इसके फादर का व्यवहार इसके प्रति कैसा है। सो द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, बगल में ही मैकडॉनल्ड्स लोग रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके तो 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। सो रस्सी वाला कोई खेल खेलते हुए, रस्सी वाला कोई खेल वो लोग खेल रहे थे। देखा क्या, इसने अपने फेंस मतलब अपनी चार दीवारी से में जो एक छोटा सा कोई होल होगा उसमें से झांक करके देखा तो 5 बच्चे और फादर कोई सांप सीढ़ी वाला कोई खेल, भागने वाला कोई खेल खेल रहे थे। सो टैग इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी, पापा जो था उसके हाथ में बेबी था, माओ ऑन द शोल्डर्स, कंधे पर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, जेब में से हाथ डाल करके 2 बच्चे लटके हुए, 2 बच्चियां लटकी हुई थी, बेटियां जो थी उसकी। और उसके बाद एंड राउंड द फ्लावर बेड, और फ्लावर बेड के नजदीक शेकिंग विद लाफ्टर, ran round and round the flower bed shaking with laughter, और हर कोई अपने फादर के साथ, टैग मतलब होता है चिपका हुआ, सो अपने फादर से जुड़ा हुआ हर कोई जो फ्लावर बेड, जो गार्डन में जो फ्लावर बेड जो था जहां पर फूलों की क्यारी थी उसके चारों तरफ वो लोग भाग भाग के खेल रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, हर कोई हंस रहा था। Once she saw the boys turn the hose on him, एक उसने देखा क्या कि एक बार बच्चों ने वहीं पर कोई पाइप का होस पड़ा हुआ था और उससे उन लोगों की तरफ उसका मुंह कर दिया। and he tried to catch them laughing all the time, और उसके बाद लेकिन तब भी जो उसका फादर था, जो उन बच्चों 5 बच्चों के जो फादर था उनके साथ हंसी ठिठोला ही कर रहा था। Then it was she decided there were different kind of father, तभी उसको समझ में आया, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कि दुनिया में दूसरे किस्म के फादर पापा भी होते हैं। सडनली अचानक क्या हुआ, वन डे मदर बिकेम इल, माँ जो थी वो बीमार हो गई। किसकी माँ, केजिया की माँ। एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल, केजिया और उसकी माँ जो थी वो एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल, नहीं केजिया की माँ और केजिया की दादी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस,
जो केजिया जो थी वो अपने घर में एलिस द कुक जो उनके घर में खाना बनाती थी उसके साथ अकेला उसको रहना पड़ा। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तक तो सब कुछ ठीक था, बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन अचानक उसको डर लगा। कब डर लगा? जब एलिस उसको बिछौना पर उसके बिस्तर पर उसको सुलाने के लिए गई। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव नाइटमेयर? नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, लिख लीजिए। नाइटमेयर मतलब दुस्वप्न, बुरा सपना। क्या हुआ अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो? उसने पूछा। शी आस्क्ड, I often have nightmares and then granny takes me into her bed. मुझे कई बार रात को बुरे सपने आते हैं और ग्रैनी यानी दादी माँ, ग्रैनी अंडरलाइन कर लीजिए, GRANNIE, ग्रैनी, देखो स्पेलिंग सही है, GRANNIE, ग्रैनी मतलब दादी माँ, टेक्स मी इनटू हर बेड, वो मुझे अपने बिछान पर ले जाके सुला लेती है, अपने साथ ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास फुसफुसा रहा है। विस्पर हमने लिखा कहीं? नहीं लिखा। विस्पर, विस्पर मतलब एक बार पहले भी क्लास में हम लोग कर चुके हैं। विस्पर मतलब था फुसफुसाना। सो ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई मुझे मेरे कमरे में लगातार फुसफुसा रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बस तुम जाकर बच्चा तुम बस सो जाओ, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और एलिस उसके सॉक्स यानी मोजे उतारते समय ये बोलती है, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और रात में उठना नहीं और अपने पापा को जगाना नहीं, रात में चिल्लाना नहीं और पापा को जगाना नहीं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन क्या करें, रात को वही बुरा सपना आया। द बुचर विद नाइफ एंड अ रोप, ऐसा बुचर मतलब कसाई, BUTCHER, बुचर मतलब कसाई। उसने देखा सपने में, क्या देखा कि एक कसाई आ रहा है जिसके हाथ में एक रस्सी है और एक बड़ा सा चाकू है। Who came nearer and nearer, जैसा सपने में कई बार होता है, वो मतलब बस उसके पास आता रहा, आता ही रहा, उसके पास तक आता रहा। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे पर वही डरावनी स्माइल। ड्रेडफुल मतलब डरावनी, DREADFUL, ड्रेडफुल मतलब डरावना। उसके चेहरे पर वही डरावनी स्माइल थी। फिर क्या होता है उसी समय, While she could not move, could only stand still, और जबकि वो सपने में देख रही है सब कि वो खड़ी है और वहां से भाग नहीं पा रही है, क्राइंग आउट, बस चिल्लाए जा रही है, ग्रैंडमा, दादी। She woke shivering to see father beside her bed, और जब वो चिल्लाते जब वो जागी तो उसने देखा, कांपते हुए जागी तो उसने देखा कि उसका फादर उसके बगल में लेटा हुआ है। शिवरिंग मतलब कांपना। सो एक्सक्यूज मी, She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand, और उनके हाथ में मोमबत्ती थी। What's the matter? क्या हुआ? He said, Oh, a butcher, a knife, I want granny. इसने देखा, अब बच्चा उठा, उसको डर लगा। उसने देखा उसके सामने में दूसरा जायंट, जैसा कि उसने पहले बताया कि उसके हाथ में कैंडल है, मोमबत्ती है, और पूछ रहा क्या हुआ? तो जवाब देते ओह बुचर, एक कसाई देखा मैंने, एक चाकू था उसके हाथ में, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle, उसके फादर ने blew out मतलब बुझा दिया। Bent down and caught up the child in his arms, वो नीचे झुके और उन्होंने बच्चे को अपने हाथ में ले लिया, भी उठाया नहीं है। Carrying her along the passage to the big bedroom, और उसके बाद उसको अपने हाथों में उठा करके अपने बेडरूम में ले जा करके बड़े से बेडरूम में लेकर के गए। न्यूज़पेपर was on the bed, और बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। A half smoked cigar, सिगार पीने वाला जो पुरानी फिल्मों में दिखता है, आधा पिया हुआ सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, जहां पर बैठकर पढ़ रहे थे। और हो सकता है शायद उन्होंने सुना हो कि बच्चा जो है मेरा वो मतलब चिल्ला रहा है, चीख रहा है। इस बच्चे को क्या पता कि क्योंकि सब लोग बाहर हॉस्पिटल गए हुए हैं, इसलिए बाहर वाले रूम में या ड्राइंग रूम में या जहां कहीं पर भी फादर पढ़ रहा है, उसने देखा कि बच्चा मतलब परेशान हो रहा है किसी न किसी कारण, और वो चुपके से रूम में जाता है, देखता है कि क्या हो रहा है। तो जाकर के क्या देखता है, बच्ची उठ जाती है कांपते हुए। ये इस कहानी में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि उसका फादर उसके रूम में पहुंच जाए। उसके फादर को सपना नहीं आया, उसके फादर ने समझा कि रूम से आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। सो कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम में ले गया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बच्ची ने देखा कि बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है। अ हाफ स्मोक सिगार, आधा पिया हुआ सिगार रखा हुआ है। एंड नियर
वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प। रीडिंग लैम्प, टेबल के ऊपर में एक लैंप रखा, मतलब रीडिंग लाइट के बारे में हम कह सकते हैं, उसके बगल में रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसके फादर ने पेपर साइड किया। थ्रू द सिगार, सिगार फेंक दिया। इनटू द फायरप्लेस, आग का जो अलाव होता है वहां पर उसने फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसके बाद ध्यान पूर्वक उसने उसके फादर ने बच्चे को एक तरफ रखा। He lay down beside her, और उसके बगल में ही लेट गया। Half asleep still, बच्ची अभी भी आधी नींद में है। Still with the butcher's smile all about her it seemed, और अब उसको लग रहा था जैसे वो जो बुचर था, जो कसाई था, वो स्माइल कर रहा है। She crept close to him, बच्चा था कुनमुना करके, जैसे कहते हैं कि और पास में आकर के थोड़ा और लाड़ दिखाते हुए। Snuggled her head under his arm, और अपना सर उसने अपने फादर के बाह के नीचे में घुसा लिया। Held tightly to his shirt, और जोर से उनकी शर्ट को पकड़ लिया। Then the dark did not matter, अब तो उसके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। उसके फादर ने उसको अपने बिस्तर पर सुला लिया है, और वो अपने फादर के साथ ऐसी जगह पर है जहां पर वो चाहती थी कि मतलब ऐसा हो। फादर ऐसे भी होते हैं, उसने मैकडोनल्ड्स को देखा, उसके मन में आया कि अच्छा दूसरे किस्म के फादर होते हैं। अब उसके मन में एक तीसरे किस्म के फादर की पिक्चर बन रही है, जो अब ये समझिए कि पहले फादर की पिक्चर और तीसरे फादर की पिक्चर दोनों पूरी तरह से भिन्न है। पहला फादर जो है वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, दूसरा ये जो तीसरा फादर का जो फिगर है वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, बल्कि अपना एक तरीके से कर्तव्य ही निभा रहा है, लेकिन उसने इस वक्त उसकी मां की जगह ले ली है कि अभी उसके बच्चे को ममता की जरूरत है, इसीलिए उसका फादर उसकी मां का काम इस समय कर रहा है, यह देखते हुए कि मां अभी उसके पास नहीं आ सकती। सो फादर फिगर नंबर 1 एंड फादर फिगर नंबर 3, इसके बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केजिया के मन में पहले क्या मन था उसके फादर के लिए, और अब क्या उसके फादर के लिए उसके मन में, इस सबको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। आगे पढ़ें जरा, खत्म करते हैं अब इसको। Then the dark did not matter, she lay still, अब रात अंधेरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो चुपचाप लेटी हुई थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, ये लो, अपना पैर थोड़ा सिकुड़ते हुए बच्चे के लेवल तक लाते हुए लेटे लेटे, चलो तुम अपने पैर मेरे पैरों के साथ रगड़ लो, उनको गर्म करो। Tired out, थकी हुई बच्ची, he slept before the little girl, शायद काम करते करते थक गया था वो आदमी, अब उसको लगा कि ये बच्ची मेरे पास आ गई है तो अब आराम किया जा सकता है। सो थका हुआ फादर बच्ची से पहले ही, केजिया से पहले ही सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके मन में बहुत ही अजीब सा विचार आया, फनी सा विचार आया। पुअर फादर, बेचारे मेरे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और अभी तो न मम्मी है और न दादी है, कोई भी इनकी मतलब देखभाल करने के लिए यहां पर नहीं है। He was harder than grandmother, इनफैक्ट मुझे तो लगता था कि मेरे जो फादर है वो मेरी दादी माँ से ज्यादा सख्त हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये सख्ती जो थी ये अच्छी सख्ती थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और मेरे फादर इतना काम करते हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह उनके पास अपने बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है माय फादर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मेरे फादर बहुत ही सोसाइटी में उनको लोग काफी, उनके फैसलों पर लोगों की नजर रहती है, जो जिस किसी से वो मिलते हैं उस इंसान के साथ उनके साथ काम का रिश्ता होता है। सो वेरी प्रोफेशनल, मेरे पिताजी बहुत प्रोफेशनल हैं। ये बातें उसने भाव में समझी, शब्दों में नहीं समझी, ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सो शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और मैंने अपने पापा के सारे ब्यूटीफुल पेपर्स जो थे वो फाड़ दिए थे। शी स्टर्ड सडनली, अचानक से उसको जैसे लगा कि ये मैंने क्या कर डाला, एंड साइड, चलो अब तो ये बीत चुका है। व्हाट्स द मैटर, अब क्या होता है, आस्क्ड हर फादर, क्या हुआ बेटा, व्हाट्स द मैटर, अब क्या हुआ। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना देखा तुमने। ओह सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची कहती है, ओह माय हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर जो है वो आपके सीने पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हर्ट यू गॉट फादर डियर, प्यारे पापा आपका दिल कितना बड़ा है। सो कैथरीन मैन्सफील्ड ने कहानी लिखी है, और इसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप ये क्वेश्चन आंसर्स प्लीज कर लीजिएगा। बहुत वीडियो देखते हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई करिए, ये सारा का सारा चैप्टर करके इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो इसके अंदर से वर्ड्स जो हमने निकाले हैं वो वर्ड्स हम लोग उसको हम लोग लिख लेंगे।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी क्लास 9th का जो स्टूडेंट है अगर वो यह पूरा देख लेता है, और ये बात मैं अंत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ा गया है, एक एक वर्ड हमने लिखा है, एक एक वर्ड हमने समझा है। सो आई थिंक ये चैप्टर अब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के बारे में लिखा है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द क्लास, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, इतना मुश्किल नहीं है ये। चेक दिस आउट, वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में इसमें बात की गई है। एंड या दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रेन ऑन द रूफ करेंगे नेक्स्ट वीक। सो अंटिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे गुड, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जाओ जाकर के पढ़ाई करो यार।